तो जब 1 बराबर 320/3, तो हमें राम का प्रेजेंट का बताना है, 15 बताना है, तो आप 15 बराबर डायरेक्ट निकाल लें। हेलो स्टूडेंट, हम लोग ये रेशियो प्रपोर्शन अर्थात अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। खैर ये हम कई पार्टों में देखेंगे, 2-3 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। तो पार्ट 1 में थोड़ा बेसिक के क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो पहले जान लीजिए रेशियो होता क्या है, ये अनुपात क्या होता है। तो अनुपात जो होता है किसी वैल्यू को किसी वैल्यू के साथ रिलेशन को स्थापित करने का काम ये अनुपात करता है। और ये समानुपात जो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो क्या करता है, जैसे 2-3 लिखा और ये 4-6 लिखा है, तो अनुपात का काम होता है कि 2 या 2 से अधिक वैल्यू के साथ में रिलेशन को स्थापित कर देना। और समानुपात का काम होता है कि इसी रेशियो को 2 इक्वल पार्टों में बांट देना। जो अनुपातों को समान हिस्सों में बांटता है वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। तो स्टूडेंट हम लोग अनुपात समानुपात के विषय में जानेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाने जा रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे पूरी जानकारी। अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पहला क्वेश्चन कि 21:17 में 21:17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि रेशियो 6 क्या हो जाए 5। अब इसमें कौन सी संख्या इसमें ऐड कर दी जाए कि हमारा ये रेशियो बन जाए। तो मैथ का एक रूल होता है कि कॉमन वैल्यू अगर जोड़ना हो घटाना हो तो रेशियो में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं कि कौन सी संख्या कौन सी नंबर्स को जोड़ दिया जाए, कौन सी नंबर्स को ऐड कर दिया जाए कि ये हमारा रेशियो क्रिएट हो जाए। तो आपको स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, इसमें करना क्या है कि अगर डिफरेंस को कॉमन करना है तो एक कॉन्सेप्ट होता है ऊपर के डिफरेंस का नीचे और नीचे के डिफरेंस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिफरेंस ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। नीचे डिफरेंस 1 का दिख रहा है तो 1 का इंटू ऊपर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर डिफरेंस कितने का दिख रहा है, ऊपर डिफरेंस आपको दिख रहा है 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं नीचे कर दूंगा। दोनों रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लाई से हमारे रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो गया 21 से हो गया 6 को 24, यहाँ पे 21 से हो गया 24 और ये 17 से हो गया 20। तो यहाँ भी 3 बढ़ गया, यहाँ भी 3 बढ़ गया, तो अर्थात दोनों वैल्यू में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो मेरा नया रेशियो क्रिएट होगा। क्या सीखा आपने कि जब डिफरेंस आपका इक्वल ना हो तो नीचे के डिफरेंस का ऊपर और ऊपर के डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 21 से 24 हुआ तो 3 बढ़ गया और 17 से 20 हुआ तो 3 बढ़ गया, अर्थात दोनों नंबर्स में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने जोड़ने की बात बताई, अब घटाने की बात बता रहा हूं। 19 और 23 के रेशियो में क्या घटा दिया जाए, कौन सी नंबर ऐसी सब्ट्रैक्ट कर दी जाए कि मेरा नया रेशियो क्या क्रिएट हो जाए, मेरा नया रेशियो 3 और 4 का हो जाए। कौन सी नंबर्स को लेस कर दूं, दोनों में कौन सी नंबर को मैं लेस कर दूं कि मेरा ये रेशियो ये बन जाए। तो हमने कहा जब इक्वल वैल्यू का डिफरेंस आपको देखना है तो कोई कॉन्सेप्ट है आपका कि ऊपर के डिफरेंस का नीचे और नीचे के डिफरेंस का ऊपर में इंटू कर दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो नीचे 1 का डिफरेंस है, 1 का इंटू ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर डिफरेंस कितने का है आपका 4 का, तो 4 का गुणा हम नीचे कर देंगे। दोनों में 4 का गुणा करेंगे, कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लाई से रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये 19 से 12 हो गया, तो 19 से 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना कम हो गया, 19 से 12, तो यहाँ पे 7 कम हो गया। और 23 से ये 16 हो गया, तो 23 से 16 हो गया, तो यहाँ भी कितना कम हो गया 7। दोनों ओर से 7 कम हो रहा है, तो अर्थात दोनों वैल्यू में मैं क्या लेस कर दूं, दोनों वैल्यू में मैं 7 लेस कर दूंगा, तो मेरा ये नया रेशियो क्रिएट हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा और इसको देखो ट्रिकी माध्यम से कैसे करते हैं। हम बेसिक आपको नहीं के बराबर बताएंगे क्योंकि हमारी हर चीज कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, तो आप कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है। इन्होंने बोला है कि ए और बी के पास 2 मेंबर है, ए और बी, उनके पास 2:1 के अनुपात में धन है और बोला है ए बी को 2 रुपए दे देता है। ए जो है वो बी को 2 रुपए दे देता है, अपने पास से 2 रुपए निकालता है और किसको दे देता है, बी को दे देता है। तो इनके पास जो नया रेशियो क्रिएट होता है वो 1:1 का हो जाता है। ये स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ रहा हो, क्वेश्चन रीड कर लें एक बार। यहाँ पे 2:1 का रेशियो, अगर ए 2 रुपए निकाल के बी को दे देता है तो रेशियो ये हो जाता है। अच्छा एक बात यहाँ पे सोचने वाली है
कि यहाँ पे अगर ए बी को दे देता है तो इनका जो टोटल अमाउंट होना चाहिए, भाई ए बी को 2 रुपए दे देता है, ये अपने पास से निकाल के इनको दे देता है, तो ये बताइए रुपए तो ए और बी के पास ही है ना टोटल, तो ए और बी के पास जो कलेक्शन यहाँ पे था 3, तो यहाँ पर भी वही कलेक्शन है, रुपए एक दूसरे के पास ट्रांसफर हुआ है लेकिन यहाँ पे कलेक्शन तो सेम है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका एडिशन कितना बन रहा है 3 और इसका एडिशन कितना बन रहा है 2। तो बताओ यहाँ पे जब एडिशन आपका बराबर आना चाहिए, क्योंकि ए ने बी को दिया है तो टोटल कलेक्शन तो मेरा बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ रहा है रेशियो का एडिशन, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो आप ऐसा करिए ऊपर 2 से इंटू कर लीजिए, तो दोनों में 2 से इंटू कर लेंगे, और यहाँ 3 से इंटू कर लीजिए, तो यहाँ पे हम 3 से इंटू कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन मेरा इक्वल आना चाहिए, इन्होंने इनको दिया है तो दोनों का एडिशन इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो आज भी ए के बी के पास उतना ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 3 हो गया तो यहाँ 1 कम हो गया, और यहाँ भाई आपका 2 से 3 हो गया तो 1 बढ़ गया, तो 1 रेशियो बराबर यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है 2 रुपए का, यहाँ भी फर्क आ रहा है 2 रुपए का, तो 1 रेशियो बराबर 2 रुपए। तो आरंभ में ए के पास थे 4 दूनी 8 रुपए और बी के पास थे 2 दूनी 4 रुपए। जी आपका आंसर हो जाएगा कि ए के पास 8 रुपए थे और बी के पास 4 रुपए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको आराम से देख लें आप, यहां पे बोला है ए और बी के पास जो गेंद है वो 2:3 के अनुपात में है, बी से 5 गेंदें निकालकर ए में डाल दी जाती हैं, तो इनकी संख्याएं बराबर हो जाती हैं। 5 गेंदें अगर यहां पे डाल दी जाती हैं तो यहां पे इनकी संख्या बराबर हो जाती है, मतलब 1:1 के रेशियो में हो जाती है। अगर और अच्छा सीखना है तो यहां से और अच्छी बात आप सीख सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे कितनी गेंदें थी 3, 2, 5, 5 गेंदें हैं तो यहां भी 5 है, बस ट्रांसफर हुई है इधर उधर। यहां भी हमारी 5 रेशियो गेंदें हैं लेकिन ए से बी के पास या बी से ए के पास गई हैं। तो ये बताइए मेरे पास यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे बराबर बराबर हो गई, यहाँ पे 5 रेशियो थी, टोटल कितनी रेशियो थी 5। यहाँ से 5 गेंद निकाल कर इनको दे देता हूँ तो बराबर बराबर हो जाती, तो 5 में बराबर बराबर हो जाएंगी, तो 5 का आधा कितना होता है, तो यहाँ 1:1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 में बराबर बराबर का मतलब 2.5 रेशियो हो जाती है, 2.55 रेशियो हो जाती। यही 5 जो गेंदें थी इनमें बराबर बराबर 5 रेशियो जो था इक्वली बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ देख रहे होंगे आपका आधा रेशियो बढ़ रहा है और यहाँ पे देख रहे होंगे आधा रेशियो आपका कम हो रहा है। तो आधा रेशियो बराबर 5 के है, या यहाँ से कर सकते हो आधा रेशियो बराबर 5 के है, तो 1 रेशियो बराबर 10 के हो जाएगा, तो 2 रेशियो बराबर 20 के और 3 रेशियो बराबर 30 के। तो ए के पास कितनी गेंदें हैं 20, बी के पास कितनी है 30, और दोनों के पास पूछा जाए तो 1 बराबर 10 के, तो 5 बराबर 50 के, 30 20 कितना होता है 50 के। जो आंसर आपका पूछा जाएगा आप बता देंगे। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या बोला गया है, ये हमारे सफल स्टूडेंट है जिन्हें हम पास स्टूडेंट मान लेते हैं और असफल वालों को हम फेल स्टूडेंट मान लेते हैं। स्क्रीन में देखिएगा क्वेश्चन आपको दिखा है, पास और फेल का दिखा है कि 6:1 का रेशियो है। अगर कहते हैं कि 6 और स्टूडेंट पास हो जाएं, तो 6 और पास होंगे तो यहां से प्लस होंगे और निकलेंगे कहां से, फेल से, यहां से निकलेंगे, इसमें 6 और पास हो जाए तो नया रेशियो इन्हीं के बीच में क्या बन जाता है, नया रेशियो इन्हीं के बीच में 9:1 का बन जाता है, 9:1 का। अब देखिएगा 9:1 का रेशियो बन जाता है। पहले यहाँ पे 6:1 का रेशियो था फेल और पास के 20, अगर 6 स्टूडेंट और पास हो जाए, मतलब यहाँ 6 फेल वाले कम हो कि यहाँ पे और ज़्यादा हो जाए, तो नया रेशियो 9:1 का बन जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने स्टूडेंट थे, तो मैंने फिर आपको बताया यहीं से स्टूडेंट निकल के यहां से निकल के इधर गए, तो अर्थात इनका जो एडिशन जो यहां था वही एडिशन इनका यहां आना चाहिए, क्योंकि यहां के स्टूडेंट निकल के यहां पे जा रहे हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं इनका एडिशन 7 रेशियो है और यहां पे 10 रेशियो है। आप यहां से सीखे कॉन्सेप्ट को, यहां पे 7 है, यहां पे 10 है, तो यहां पे आप ऐसा करिए 10 का गुणा नीचे करिए, 7 का गुणा नीचे ऊपर करिए, आपका बराबर हो जाएगा। 10 का गुणा ऊपर करिए तो ये हो जाएगा 0 0, तो 60 10 कितना हो गया 70। 7 का गुणा नीचे करिए तो भाई 7 का गुणा करेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 70, और 7 का गुणा इधर भी करें तभी तो हो जाएगा 63 और 7 70 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कलेक्शन मेरा बराबर हो चुका है। तो 60 से स्टूडेंट हो गए 63, तो कितने रेशियो बढ़ गए 3, तो 3 रेशियो बराबर 6 के, या यहां से देख सकते हो 10 से 7 तो कितने कम हो गए 3, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 रेशियो बराबर 6 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 70 बराबर 140 के, अर्थात कुल स्टूडेंट की 3 बराबर 6 की, या यहां से 3 बराबर 6 तो 1 बराबर 2, तो 70 बराबर 140, अर्थात कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी 140।
पास की पूछी जाती तो यहां पे हम कर देते सीधे सीधे 60 दूनी 120 और यहां से कर देते 10 दूनी 20। फेल थे 20 और पास थे 120, टोटल थे 140। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये जान लें और एक कॉन्सेप्ट ये जान लें। दोनों कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा बेसिक से जुड़ा है, ये मेरा रेशियो से जुड़ा है। इस क्वेश्चन में बोला गया, आप देख ले अपनी उसमें स्क्रीन पे देख ले। इसमें क्वेश्चन आपका आय का दिया है रेशियो, ये राम है और ये श्याम है। इनके इनकम का जो रेशियो है, राम और श्याम की इनकम का जो रेशियो है वो 4 और 5 का है। इनकम का रेशियो 4 और 5 का है। और इनके जो खर्च का रेशियो है, जो इनके खर्च का रेशियो है वो आपका 6 और 8 का है। और दोनों जो बचत करते हैं तो दोनों के बचत जो है वो 500 है। एक क्वेश्चन तो मेरा मिलेगा, अगर यहां पे बचत बराबर है तो आप जब आय में खर्च निकालेंगे तो बचत आएगी, तो यहां का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। यहां पे दोनों ने 500 रुपए बचाया है तो इनके बीच का गैप भी बराबर आना चाहिए। जरूरी कौन है कि ये आंसर कभी मतलब कि ये वैल्यू बराबर ही हो। तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको बगल से देंगे जिसमें इक्वल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 रेशियो बचा लिया है और यहां पे 3 रेशियो बचा लिया है। 2 और 3 रेशियो बचा लिया है। तो यहां पे हम क्वेश्चन आपका देख के बताते हैं क्या होगा। आप देखिएगा यहां पे इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसको अगर रेशियो बनाएंगे तो 3 और 4 का रेशियो भी बना सकते हैं। तो यहां पे मैंने इनकम थी 4 में मैंने 3 खर्च कर दिया, 4 में मैंने 3 खर्च कर दिया, क्योंकि 6 और 8 के बीच रेशियो क्या बन जाएगा 3-4 का। तो यहां पे 4 में मैंने 3 खर्च कर दिया तो बच कितना रहा है 1 रेशियो बच रहा है। यहां पे 1 रेशियो बच रहा है। 5 में मैंने 4 खर्च कर दिया तो कितना रेशियो बच रहा है 1 रेशियो बच रहा है। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है 500। जब एक रेशियो बराबर 500 तो 5 को 20, इनकी इनकम थी 2000 और इनकी इनकम थी 2500। ए और बी की अलग अलग इनकम आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो मैं एक तरीका इसका और सिखाता हूं। यह तरीका तो भाई आपका रेशियो में तब अप्लाई होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। अगर वैल्यू बराबर नहीं होंगी, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, तो आप बेसिक रूल अप्लाई करना। ये मेरी इनकम का रेशियो है, ये राम हो गए, ये श्याम हो गए, इनके इनकम का रेशियो है 4-5 और यहां पे इनके खर्च का जो रेशियो है, जो इनके खर्च का रेशियो है वो आपका 6 और 8 है। 6-8 को हम लोग लिख सकते हैं 3-4, 6-8 को हम लोग 3-4 लिख सकते हैं। और यहां पे बचत हमारी 500 रुपए। अब देखिए ये रूल क्या है। तो यहां पे इनकी आय का रेशियो जो है, खर्च 6 और 8 दिए, जिसको मैंने 3 और 4 लिख दिया है रेशियो में। आप सीधा सीधा करिए, इधर का गुणा इधर करिए तो 4 चौको 16, इधर का गुणा इधर करिए 3 पचे 15, ये हो गया 3 पचे 15, ये हो गया 4 चौको 16, डिफरेंस आया 1 का। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तेई 1500 और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 2000। इधर हो गया 1500, इधर हो गया 2000। तो 2000 और 1500 में अंतर कितने का आएगा 500 का। तो एक रेशियो बराबर 500, तो 5 चौको 20, इनकी आ गई 2000 और इनकी आ गई 2500। तो ये आपका बेसिक रूल है और ये आपका रेशियो मेथड है, आप किसी मेथड से लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी इनकम का रेशियो है ए और बी के बीच। आराम से देखें इस चीज को। ए और बी के बीच इनकम का रेशियो हमारा दिया है, इनकम का आय का रेशियो दिया है। ए और बी की इनकम का रेशियो हमारा दिया है 5-6 और हमारे एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च का जो रेशियो दिया है, तो खर्च का रेशियो दिया है भाई आपका 3 और 4। और इनकी सेविंग की बात हुई है, बचत की बात हुई है। तो बचत आप देख लें, बचत कितनी है भाई 1800 और 1600। अब आप इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं, इसमें बेसिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो अगर आप इक्वल भी कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू इक्वल नहीं, तो आप रेशियो मेथड लगाएंगे ही लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए आराम से करना क्या है। इधर हम करेंगे 5 चौको 20 और इधर करेंगे 6 का 18। इधर हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा 2 का। यहाँ पे 5 चौको 20 और यहाँ 6 का 18, 2 का अंतर आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 16 ते 4800 और ये हो जाएगा 18 चौको 7200, ये हो जाएगा 7200 4800। तो 7200 में 4800 का डिफरेंस देख लें तो 2400। तो यहाँ हो जाएगा भाई 2 रेशियो, ये 2 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 2400। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 1200। तो ये हो जाएगा, इसकी इनकम आएगी 12×5 = 60, 6000 और इसकी इनकम आएगी बरछंग 7200। ए और बी की इनकम आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, कोई अमाउंट है, इस अमाउंट को पी और क्यू आर के बीच में हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
पी क्यू आर के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पी क्यू आर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले ये हमारा अमाउंट है, ये रियल अमाउंट है जो इनके बीच बांटा जाना था। लेकिन बांटने के पहले उसने क्या किया है, 5 रुपीज इनका कम कर दिया है, 10 रुपीज इनका कम कर दिया और 15 रुपीज इनका कम कर दिया है। तो यहां से इनका 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए कम कर दिया है। तो एक नया रेशियो क्रिएट हो गया है, जो कि आपके क्वेश्चन पे दिया है कि एक नया रेशियो 3, 4, 5 का क्रिएट हो गया है। ये नया रेशियो क्रिएट हो गया। तो बोला बताना है कि क्यू की प्रारंभ में, मतलब इनिशियल में क्यू के पास कितना पैसा था। तो बताइए भाई, जब हमारा यहाँ पे इन्होंने 5 कम कर दिया, यहाँ पे 10 कम कर दिया, यहाँ पे 15 कम कर दिया, तो पी क्यू आर के बीच में एक नया रेशियो क्रिएट हो गया। कितना? 3, 4, 5 का। तो हमें करना क्या है कि जितना मैंने कम किया है, तो ये टोटल अमाउंट से कम किया है, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 कम करूंगा तो नया एडिशन कितना आ गया जी, नया एडिशन मेरा यहाँ पे 2400 आ गया। और मेरा रेशियो का एडिशन नया कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12। यहाँ पे नया एडिशन, भाई यहाँ पे इन्होंने कम कितना किया, 30, तो मैंने भी 30 कम कर दिया, तो नया एडिशन आ गया 2400। तो रेशियो ऐड करूंगा तो 5, 4, 9, 3, 12, तो 12 रेशियो बराबर 2400। यहाँ पे देख ली, 5, 4, 9, 3, 12, 12 रेशियो बराबर 2400, तो 1 रेशियो बराबर 200। तो यहाँ पे इनके पास कितना था, 600, इनके पास था 800 और इनके पास था 1000। तो मैंने जब 10 कम किया था तब इनके पास 800 था। तो आरंभ में क्यू के पास कितना था, 810, जो कि हमसे पूछा गया है। क्यू के पास आरंभ में कितना था, 810। देखिए भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जी। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे बहुत आते हैं। टिकट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सैलरी से संबंधित आते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में वो क्या बोला है। बोला है कि 1 साल पहले राम और श्याम के वेतन अर्थात इनकम का रेशियो 3 और 4 है। ये 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। आप क्वेश्चन को देख लें। 1 साल पहले, 1 ईयर पहले, मतलब 1 साल पहले, 1 साल पहले, पहले का एरो मैं पहले बना देता हूँ, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ। 1 साल हमारा पहले, 1 ईयर पहले, 1 साल पहले इनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 3, 4 का। 1 साल से पहले से अब जाते हैं, 1 साल पहले से प्रेजेंट में जाते हैं, तो मेरा एक नया रेशियो बन गया 4 से 5 का, और रेशियो मेरा हो गया 2 से 3 का। और इसके बाद में बोला है कि अगर इनकी वर्तमान वेतन का योग 4160 हो, 4160 रुपए हो, तो बताइए राम के पास अभी प्रेजेंट में कितना है। ये भाई वर्तमान का नहीं, ये 1 ईयर पहले का है, ये 1 ईयर पहले का है, ये 1 ईयर पहले का है। 1 ईयर पहले इनके राम और श्याम के इनकम में रेशियो ये था। अब 1 ईयर पहले से प्रेजेंट में इनका रेशियो इंक्रीज कर गई 4 से 5, और 1 ईयर पहले से प्रेजेंट में इनकी जो इनकम इंक्रीज कर गई 2 से 3। आप देख रहे हैं ये 2 रेशियो से, ये भैया 1 ईयर पहले का है, ये भी 1 ईयर पहले का है। 2 रेशियो बराबर 4 के, लेकिन 4 रेशियो बराबर 3 आपका कट नहीं रहा। ये 4 से नहीं कट रहा, क्योंकि भैया पास्ट का कंपैरिजन पास्ट से करूंगा, फिर प्रेजेंट में आऊंगा, पास्ट का कंपैरिजन पास्ट से, फिर प्रेजेंट में आऊंगा। ये 4 से नहीं कट रहा, लेकिन ये 2 से कट रहा है, तो ये 4 से नहीं कट रहा, तो मैं 4 का इंटू कर दूंगा दोनों में, क्योंकि रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लाई से रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो 4 रेशियो बराबर इतना, तो 4 से 4 कट गया, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15। यहाँ पे देखेंगे 2 रेशियो बराबर 16, तो 1 बराबर हो जाएगा 8, तो 3 बराबर हो जाएगा 8 3 का 24। और यहाँ पे प्रेजेंट में राम का आ गया 15 और श्याम का आ गया 24, दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और 24 क्या होता है, तो 15 और 24 जोड़ लीजिए भाई, 39 हो जाएगा। और 39 रेशियो बराबर इनका टोटल एडिशन दिया है 4160। तो इसको 13 से काट लें, 13 ते 39, और इसको भी काट लें, 13 ते 39, 13 दूनी 26, 13 से फिर काट लें, 13 ते 39, 13 दूनी 26, 3 रेशियो बराबर 320, तो 1 रेशियो बराबर 320/3। तो जब 1 रेशियो बराबर 320/3, तो हमें राम का प्रेजेंट का बताना है, 15 रेशियो बताना है, तो आप 15 रेशियो बराबर डायरेक्ट निकाल लें, 3 5 15, और 32 गुणे 5 करूंगा तो हो जाएगा 32 5 160, 1600 रुपए जी किसकी इनकम आ जाएगी, राम की प्रेजेंट इनकम आ जाएगी। तो ये हमारा रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट फर्स्ट रहा। अगर ये आपको सही लगा हो, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।